अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेसिक टॉपिक है और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको आपने समझ लेना ध्यान से। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा था कि जब हम किसी एटम के वैलेंस शेल से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? देखिए, हमने कोई एटम है, इसका फॉर एग्जांपल ये वैलेंस शेल है, ये दरमियान में उस एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमने वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। आप ये समझ लें इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हम इसको स्टेबल करना चाह रहे हैं, हम इसमें 2 पूरे करना चाह रहे हैं, या इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और हम 8 पूरे करने चाह रहे हैं। इस मकसद के लिए हमने क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। अब हमें यहां से कोई इलेक्ट्रॉन मिला, घूम फिर रहा था, हमने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड कर दिया। क्या किया? ऐड कर दिया। जब हम कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, गैसियस एटम के वैलेंस शेल में ऐड करते हैं ना, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। कुछ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। कि जब किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है? आपके पास क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप चाहते हैं कि इसमें ना एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें ताकि ये क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। लेकिन जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, वो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, -349 किलो जूल पर मोल। ये इतनी एनर्जी रिलीज हुई। तो पता क्या चला कि जब हम किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी खारिज होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, जिनसे ये इंक्रीज या डिक्रीज होती है। पहला जो फैक्टर है वो आपके पास आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, देखिए अगर एटम का साइज ज्यादा होगा, एटम का साइज इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज है, ठीक है। एटम का साइज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये क्या होगी? ये डिक्रीज होगी। ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब इसकी रीजन क्या है? देखें, ये आपके पास कोई एटम है, ये उसका साइज है और बहुत ही ज्यादा साइज है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा साइज, इसका वैलेंस शेल उतना ही न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस की इसके ऊपर अट्रैक्शन क्या है? कम है, ठीक है। अब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे लेकिन इतना न्यूक्लियस को कोई फील नहीं होगा, कोई उसकी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी। ये अट्रैक्शन की वजह से ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है? कम है। अगर साइज ज्यादा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम है, और हम जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या होगी? कम रिलीज होगी। तो एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? कम होगी। अब इसके उलट आप ये देख लें कि अगर आपके पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। ये आप कह लें कि ये डिक्रीज है, स्मॉल साइज है एटम का, तो ये इंक्रीज होगी। ये क्या होगी? ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैसे? ये एक छोटा सा एटम है, ये एटम इतना सा, अब न्यूक्लियस की इसके ऊपर वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है। अब जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस उसको बड़ा मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। तो पहला हमने पढ़ा कि एटॉमिक साइज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम, अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा। अब इसके बाद जो दूसरा है आपके पास आता है वो आपके पास है नंबर ऑफ
शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, ये बिल्कुल सेम उसी तरह का। अगर तो आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज्ड हैं, ज्यादा हैं, जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, एक ये शेल, 2 3 4 5 6, मतलब 100 बहुत बड़ा एक एटम है, उसमें शेल्स की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर तो शेल्स की तादाद ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, डिक्रीज होगी। अब इसकी वजह बिल्कुल वही है कि अगर साइज ये शेल्स ज्यादा है तो वैलेंस शेल पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, लो होगी, कम होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे लेकिन उसकी इतनी कशिश न्यूक्लियस की नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज होगी। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये सिर्फ 2 शेल्स हैं, अब यहाँ पे वैलेंस शेल पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, अगर आपके पास नंबर ऑफ शेल्स कम है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है एक लास्ट फैक्टर जो आपके पास इसमें आता है, वो आपके पास है न्यूक्लियर चार्ज। वो कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज का आपको बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन पर कशिश होती है, अट्रैक्शन होती है, उसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अगर तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हाई होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज, और अगर न्यूक्लियर चार्ज लो है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, लो होगी या डिक्रीज होगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज और इसमें आती, वो आता है इसका पेरियोडिक ट्रेंड, कि पीरियड और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, पीरियड और ग्रुप में। आपने कहना है कि जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या है, होता है डिक्रीज। अगर एटम का साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये उम्मीद है समझ लगी कि लेफ्ट राइट जब पीरियड में जाएंगे तो जो एटम का साइज होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी बिल्कुल इससे रिलेटेड है और छोटा सा टॉपिक है, वो आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही एक बेसिक सा कंसेप्ट, बेसिक सा ये आपके पास टॉपिक है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब इसको आपने समझना, हमने पढ़ा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड था ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करते थे, ठीक है, एटम्स आपस में शेयरिंग करते थे इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमने एक पढ़ा था पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर में क्या होता था कि वो जो अट्रैक्शन थी ना उनके ऊपर वो अनइक्वल होती थी, नॉन पोलर में बॉन्ड पेयर पर अट्रैक्शन क्या होती थी, सेम होती थी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो अट्रैक्शन करने की सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब ये इसको आप ऐसे समझ लें। हमने एग्जांपल पोलर कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ी थी कि ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये आपस में ना शेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये दोनों आपस में ना शेयरिंग करते हैं। अब हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचता है। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, कुछ की क्या है, कम है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, फ्लोरीन की कितनी है, 4। ये ज़हन में रख लें, पेरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फ्लोरीन की। ये बड़ा बदमाश किस्म का एलिमेंट है। ये जिसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जब उसके साथ लड़ाई करेगा उसके इलेक्ट्रॉन लेकर अपना तो ले जाएगा बल्कि उसका भी साथ लेकर निकल जाता है, जिसकी वजह से आम आपने देखा होगा फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब ये पहले तो बॉन्ड बन गया, इन्होंने HF बना लिया, ये बन गया जी HF, लेकिन जब इनकी आपस में लड़ाई होती है ना तो तब क्या होता है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कुव्वत क्या है, ज्यादा है, इस बेचारे की क्या है, कम। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक छोटा सा टॉपिक कि किसी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसमें आपने कुछ ये एग्जांपल दे देनी। उसके बाद लास्ट इसमें ये है कि पीरियड और ग्रुप में इसका ट्रेंड क्या है। फैक्टर्स इसके भी वही सेम है, एटॉमिक साइज है, उसके बाद नंबर ऑफ शेल्स हैं, और आप ये कह लें कि वो न्यूक्लियर चार्ज है, वो सेम है, वो बिल्कुल ये आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह। अब पेरियोडिक ट्रेंड भी बिल्कुल उसका सेम है कि पीरियड में जो एटम का साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटम का साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत क्या होगी, ज्यादा होगी। ग्रुप में क्या होता है कि एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ये क्यों होती है, ये आपको रीजन मैंने पहले आयोनाइजेशन एनर्जी में भी बता दी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी, वो दोबारा एक्सप्लेन करने की नहीं जरूरत, बिल्कुल सेम वही है कि आप ग्रुप में ये इंक्रीज होगा ना एटम का साइज तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। तो वही बात है, ये है, ये अट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो ये आपने कहना है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये छोटा सा 2 टॉपिक्स थे, उम्मीद है ये समझ लग गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और जो भी इस वीडियो को देखें उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपको मसला हो किसी भी टॉपिक में तो वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।